आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे रहते थे, तब एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम के सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद भी जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते, वही वह शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। वह अक्सर आश्रम में अकेला घूमता रहता था। उसे देखकर उसके गुरु को बहुत प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कोई तो है आश्रम में जो मौन रहने के महत्व को समझता है। जब भी आश्रम में कोई निश्चय लेना होता था तो उसकी राय जरूर लेते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बहुत खटकती थी, क्योंकि वह गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसलिए वह गुरुजी सामने दूसरे बच्चों में कोई ना कोई कमी निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारी निभाने का दिखावा भी करता, चाहे कोई उससे सलाह ना भी मांगे, लेकिन वह फिर भी उन्हें सलाह देता रहता था। वह बहुत वाचाल शिष्य था और आश्रम के दूसरे शिष्यों में बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था। इसलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब गुरुजी उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चों की राय लेते थे, तो यह बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे लगता था वह दूसरे बच्चों से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं। उसको लगता था कि गुरुजी को उसके वाचाल स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसके ज्यादा बोलने की आदत, ज्यादा दिखावे की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छू पाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है कि वह अपने शिष्य को सही गलत समझा सके। वाचाल को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उस असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास मौन रहकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा और उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को 2 हिस्सों में बांटकर गांव में भिक्षा मांगने भेज रहा हूं, और जो भी 2 बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांगकर लाएंगे, उनको आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए कोई भी इस कार्य को औपचारिकता में ना ले, वरना वह अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर वाचाल शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। वाचाल शिष्य के मन में एक ही बात चल रही थी, इस बार उसे मौका मिला है तो वह दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग हिस्से में जाएंगे और भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे उसके भिक्षा देने वाले इंसान अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वही दूसरी ओर वाचाल शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ ना कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों शिष्य गांव के बीच में मिले, तो वाचाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। यह देखकर उसको मन ही मन बहुत ठेस पहुंची। लेकिन जब वो दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की ओर बढ़ रहे थे कि तभी वाचाल शिष्य के मन में एक योजना आई। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हमें एक साथ भिक्षा लाने को कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा वाचाल शिष्य के थैले में डाल दी। वाचाल शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसने सोचा कि अब गुरुजी को पता नहीं चलेगा कि किसने कितनी भिक्षा लाई है। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसलिए उसने यह तरकीब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तोली गई, तो उन दोनों की भिक्षा सबसे अधिक थी। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए दोनों की पीठ थपथपाई और कहा कि मैं तुम दोनों को कार्यभार नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है, इसलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेके आया था, ये कार्य उसी को सौंपा जाएगा। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम दोनों में से ज्यादा भिक्षा कौन लाया था? तो वाचाल शिष्य सबसे पहले बोला, गुरुजी सबसे अधिक भिक्षा में लाया था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने दोनों भिक्षा को मिला दिया। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना मैं ऐसा नहीं करता। गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या ये जो बोल रहा है,
क्या तुम उससे सहमत हो? यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह उल्टा बोल रहा है, मैं इससे दुगनी भिक्षा लाया था। यह मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था। इसी ने मुझसे भिक्षा एक थैले में डालने को बोला था। आश्रम से कुछ दूर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज संध्या के समय अभी अभी ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच लाने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि इस पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिख रहा है? यह सुनकर वाचाल शिष्य जल्दी से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है। आसमान में लालिमा छाई हुई है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह तो बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने बात खत्म करते हुए और दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थीं। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता देखकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि सुंदरता असल में इसी बच्चे ने देखी है। दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशों में नाकाम होता देख वाचाल शिष्य फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने कहा कि शब्द एक जाल की तरह होते हैं। ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बड़ा चढ़ाकर बोलता है तो उसे सिद्ध करने के लिए उस शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है और इसी कारण वह अंतर्मुखी होने के बजाय बाहरमुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या हर समय बोलते रहना, यह सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तब आप अपने साथ समय बिताने लगते हैं, जिससे आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वह एकांत झलकने लगता है। फिर उसके बाद कुछ साबित करने को नहीं रह जाता है, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वह सब ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वह कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएंगे वह पहाड़ और सूरज की लालिमा को, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को वह कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है, तुम्हें सबसे पहले एक बात सीखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं और उस साबित करने के चक्कर में शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। उनकी अगर कोई व्यक्ति दूसरी को प्रभावित करना चाहता है तो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा, उसकी भूख बढ़ती जाएगी और वह संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा, ना ही कभी सबको खुश कर पाएगा। इसलिए यह बात समझने वाली है कि बाहर मुखी होने से ना तो ध्यान का सुख प्राप्त होगा, ना ही सबसे प्रशंसा मिलेगी और ना ही वह सबका अच्छा बन पाएगा। इसलिए बाहर मुखी होने की बजाय हमको अंतर्मुखी होना होगा। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। दृढ़ संकल्प लेकर किसी व्रत की बातें दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर हफ्ते में पूरा एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना अभ्यास के ना तो कोई अच्छी आदत अपनाई जा सकती है और ना ही कोई खराब आदत छोड़ी जा सकती है। इसलिए अभ्यास करके हम कुछ भी पा सकते हैं। अगर ऐसा किया जाए तो धीरे धीरे चुप रहने की आदत पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद प्राप्त होने लगता है कि फिर उसके बाद हमें चुप रहने का प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन अपने आप आनंद की ओर बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपको बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वह मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर
गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंच गए। इस कहानी को सुनने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इन सब बातों से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता तो आपसे विनती है कि पहले इस पर एक बार सच्चे मन से अमल करके जरूर देखें। अगर अपने सच्चे मन से ऐसा किया तो आपको इसकी अनुभूति अवश्य होगी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।